जय हिंद। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसमें किसी भी क्रिमिनल केस का पूरा रुख बदलने की ताकत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्वीकृति की, जिसे हम आम भाषा में कॉन्फेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि कानून की नज़र में इसकी बहुत गहरी अहमियत है। तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि आखिर संस्वीकृति होती क्या है। फिर हम इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे। उसके बाद एक कन्फेशन को कानूनी तौर पर वैलिड मानने के लिए क्या जरूरी है ये समझेंगे। फिर जानेंगे कि किन हालात में इसे सबूत नहीं माना जाता। और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या सिर्फ एक कन्फेशन के आधार पर किसी को सजा दी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरी सवाल से। इससे पहले कि हम इसके कानूनी दांव पेच में उलझें, पहले ये तो समझ लें कि जब कानून संस्वीकृति शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका असली मतलब होता क्या है। और यही वो 2 सवाल हैं जो इस पूरे टॉपिक का बेस हैं। पहला, कन्फेशन आखिर है क्या, और दूसरा, इसकी कानूनी ताकत कितनी है। क्या ये अपने आप में किसी को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है? इस पूरी चर्चा के अंत तक हमें इन दोनों सवालों के एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए, परिभाषा बिल्कुल सीधी सादी है। संस्वीकृति एक तरह की स्वीकृति या एडमिशन ही होती है, लेकिन ये खास तौर पर उस व्यक्ति के जरिए होती है जिस पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो। मतलब ये एक ऐसा बयान है जिसमें वो व्यक्ति या तो सीधे सीधे अपना जुर्म मान लेता है या फिर ऐसी बातें कहता है जिनसे साफ इशारा मिलता है कि भाई अपराध तो उसी ने किया है। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्रिवी काउंसिल के इस ऐतिहासिक फैसले ने एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर की थी। देखिए, हर वो बयान जिससे आरोपी पर शक गहराए वो संस्वीकृति नहीं होता। संस्वीकृति का मतलब है या तो सीधे सीधे कहना हाँ मैंने ये जुर्म किया है, या फिर उन सभी जरूरी कड़ियों को मान लेना जिनसे मिलकर वो जुर्म बनता है। इस उदाहरण से ये फर्क बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। सोचिए, एक आरोपी कहता है, हाँ, जिस रिवॉल्वर से मौत हुई वो मेरी है। ये एक हानिकारक स्वीकृति है। ये बात केस में उसके खिलाफ जरूर जाएगी, पर यह सीधे सीधे जुर्म कबूल करना नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है, हाँ, मैंने अपनी रिवॉल्वर से हत्या की है, तो ये है एक कंप्लीट कन्फेशन। कानून की दुनिया में इन 2 बयानों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक संस्वीकृति कहाँ और किसके सामने दी गई है। आपको पता है, इस बात से उसकी कानूनी वैल्यू पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा कन्फेशन 2 तरह के होते हैं। पहला है न्यायिक संस्वीकृति या जुडिशियल कन्फेशन। जैसा नाम से ही साफ है, ये जज या मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट की कार्यवाही के दौरान होता है। कानून की नज़र में ये A ग्रेड का बहुत वजनदार सबूत है। दूसरी तरफ है न्यायिकेतर संस्वीकृति या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये कोर्ट के बाहर कहीं भी हो सकता है, किसी दोस्त के सामने, परिवार के सामने, या शायद किसी खत में। कानून इसे कमजोर सबूत मानता है और सजा सुनाने के लिए सिर्फ इस पर भरोसा नहीं करता। इसे दूसरे सबूतों से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी बयान को कानूनी तौर पर एक वैलिड कन्फेशन कब माना जाएगा। इसके लिए 4 शर्तें या कह लीजिए 4 चेक पॉइंट्स हैं जो पूरे होने बहुत जरूरी हैं। एक कन्फेशन को कानूनी तौर पर सही मानने के लिए ये 4 बातें जरूरी हैं। पहली, ये उसी व्यक्ति ने दिया हो जिस पर आरोप है। दूसरी, इसमें जुर्म साफ तौर पर कबूल किया गया हो। तीसरी, अगर ये जुडिशियल कन्फेशन है तो मजिस्ट्रेट के सामने हो। और चौथी, जो इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये पूरी तरह से स्वैच्छिक हो, मतलब वॉलंटरी हो। उसे किसी ने डराया धमकाया ना हो, कोई लालच ना दिया हो, वो अपनी मर्जी से सच बोल रहा हो। अब हम आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन सबसे महत्वपूर्ण नियमों पर जो बताते हैं कि कब एक कन्फेशन को सबूत माना ही नहीं जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा। ये नियम समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आरोपी के अधिकारों की रक्षा करते हैं। और हाँ, अगर कानून की ऐसी ही गहरी बातें आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी जानकारी से जुड़े रहें। नया कानून यानी BSA की धारा 22 बिल्कुल साफ साफ कहती है, अगर किसी अधिकार वाले व्यक्ति जैसे पुलिस, जज या कोई सरकारी अफसर ने कोई लालच देकर, डरा धमकाकर या कोई झूठा वादा करके कोई बयान लिया है तो उस बयान की अदालत में कोई कीमत नहीं है। कानून का मानना है कि इंसाफ की बुनियाद जबरदस्ती पर नहीं बल्कि मर्जी पर टिकी होनी चाहिए।
ये भारतीय कानून का एक बहुत कठोर और जरूरी नियम है जो अब बीएसए की धारा 23(1) में है। मतलब पुलिस अफसर के सामने किया गया कोई भी कबूलनामा आरोपी के खिलाफ सबूत बन ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि पुलिस के सामने दबाव में आकर कोई भी कुछ भी कबूल कर सकता है। ये नियम जबरदस्ती और थर्ड डिग्री के इस्तेमाल से बेगुनाहों को बचाने के लिए बनाया गया है। और हाँ, पुलिस कस्टडी का मतलब सिर्फ हवालात में बंद होना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस की सीधी निगरानी में है, उसकी आज़ादी पर रोक है, तो उसे लीगली कस्टडी में ही माना जाएगा। ऐसी हालत में अगर वो किसी आम आदमी से भी अपना जुर्म कबूल करता है, तो भी वो बयान तब तक सबूत नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सीधे एक मैजिस्ट्रेट के सामने न दिया गया हो। और अब हम अपनी चर्चा के उस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर हैं। हम अपने उस मूल सवाल पर लौटते हैं, क्या सिर्फ एक कबूलनामे के दम पर किसी को मुजरिम ठहराकर सजा दी जा सकती है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो सवाल फिर से हमारे सामने है, क्या एक इंसान का अपना बयान ही उसे सजा दिलाने के लिए काफ़ी है? कानून की दुनिया में इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि वो संस्वीकृति किस टाइप की है। और ये रहा इसका निर्णायक जवाब। अगर एक न्यायिक संस्वीकृति है, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई है और कोर्ट को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सच्ची है और बिना किसी दबाव की दी गई है, तो हाँ, वो अकेले ही सजा का आधार बन सकती है। लेकिन अगर वो न्यायिकेतर संस्वीकृति है, तो जवाब है नहीं, उसे हमेशा दूसरे सबूतों के सहारे की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बार बार मुहर लगाई है। जैसा कि इस केस में कहा गया, अदालत 3 चीजें देखती है: क्या बयान अपनी मर्जी से दिया गया, क्या वो सच्चा है, और क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर एक न्यायिक संस्वीकृति इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है, तो वो अपने आप में सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। तो आखिर में एक सवाल आपके सोचने के लिए, संस्वीकृति से जुड़े ये जो कड़े नियम बनाए गए हैं, ये एक तराजू की तरह हैं। एक पड़ले पर पीड़ित को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी है, तो दूसरे पर आरोपी के मानवाधिकारों की रक्षा। तो क्या लगता है, कानून का ये तराजू किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? क्या इसका मकसद सच को बाहर लाना है या किसी बेगुनाह को गलत सजा से बचाना? इस पर सोचिएगा। जय हिंद।